आज उत्तम त्याग का दिन है। क्या त्याग के बिना जीवन संभव है? हम तो क्या, संसार के जितने प्राणी हैं बिना त्याग के जी ही नहीं सकते। सांस लेते हो? अरे बोलिए ना, लेते हो ना? छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? यदि सांस लो और छोड़ो ना तो क्या होगा? अगली सांस कैसे आएगी? यानी लेना और छोड़ना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। अर्जन के साथ विसर्जन। आप चाहो तो भी और आप ना चाहो तो भी। भोजन करते हैं, भोजन के बाद भी विसर्जन होता है ना? यानी कहीं देख लो आप, छोड़ना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, शरीर को धारण किया, क्या हमेशा के लिए रहेगा ये शरीर? छोड़ोगे तो श्रेय तुम्हें मिलेगा। समाधि मरण करके इस शरीर का ज्ञान पूर्वक त्याग करोगे तो श्रेय हमें मिलेगा, और नहीं तो छूटना तो है ही। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। हाथ से छोड़ दो तो उत्कृष्ट, और नहीं छोड़ो तो भी छूटना है। बंधुओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। सबसे पहले हम त्याग को समझें। त्याग है क्या? त्याग कैसे करना चाहिए? त्याग किन भावों से करना चाहिए? त्याग तो करना है, त्याग तो हो रहा है, मगर भाव कैसे हो त्याग करने में? कैसे हम उतना ही काम करके अधिक फल को प्राप्त कर लें? काम तो हो रहा है, लेकिन फल पूरा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो सबसे पहले त्याग किसका? जो मेरा नहीं है, त्याग उसका। बोलिए हाँ या ना। मकान मेरा है, शरीर मेरा है? नहीं। धन मेरा है? नहीं। त्याग किसका? जो मेरा नहीं है उसका। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा का त्याग करता हूं। क्यों नहीं कह सकते? आप आत्मा हो, इसलिए आप आत्मा का त्याग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ज्ञान का त्याग है। क्या कोई ज्ञान का त्याग कर सकता है क्या? ज्ञान का दान तो कर सकता है, मगर त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान मेरी आत्मा का गुण है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। तो त्याग किसका? जो मेरा नहीं है उसका। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि ये चीज मेरी नहीं है, तब छूटेगी। जब तुम मानोगे नहीं कि ये मेरी नहीं है तो फिर छूटेगा कैसे? धन को 11वां प्राण कहा है। 10 प्राण होते हैं, जैन धर्म में बताए हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, जिसके कारण से एक संसारी जीव जीवन जीता है। लेकिन धन को 11वां प्राण कहा है कि इसके बिना जीवन चमड़ी चली जाए। आगे बोलिए ना। दमड़ी नहीं जानी चाहिए। दमड़ी यानी पैसा, इतना प्यार करता है, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। तो सबसे ज्यादा प्यार पैसे से होता है।
और जब ये पैसा दान करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी इसे दान करने में होती है। अब यहाँ दो चीज हो गई, त्याग और दान। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार नरभव लाहो लीजिए। धन के प्रति मोह छोड़ना कठिन तो है, असंभव नहीं है, छूट सकता है। यदि नहीं छूटता तो हमारे भगवान ने कैसे छोड़ा होता, छूट सकता है ना। तो दान 4 प्रकार, आपको उत्तम त्याग की बात नहीं बताई, आपको दान की बात बताई है। कितने प्रकार का दान? 4 प्रकार का दान, आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान। इसमें से आप कितने दान कर सकते हो? अरे बोलिए ना। आहार दान कर सकते हो? कर सकते हो नहीं, करना चाहिए। अभय दान यानी जीवन दान, है ना, गौशाला खोलना है, पक्षियों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, जीवों को जीवन दान देना यानी अभय दान। ठीक है, ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान, किसी बीमार को दवाई आदि देना, उसका इलाज करवाना, औषध दान और ज्ञान दान। आप शास्त्र आदि भेंट करके, अभी जो इतने दिन से शास्त्र भेंट कर रहे हो, ये क्या है? ये ज्ञान दान के अंतर्गत आता है ना। तो ऐसे 4 दान श्रावक को करना चाहिए। साधु को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साधु कितने दान करता है? हैं? आहार दान नहीं देता, औषध दान नहीं देता, अभय दान देता है। अभय दान जीव रक्षा करके काम करता है। चलते हैं तो जीव रक्षा, बैठते हैं तो जीव रक्षा, पिच्छी जीव रक्षा का प्रतीक है, तो अभय दान करते हैं। और कौन सा दान करते हैं? अरे वाह, आपको सबको पता है कि ज्ञान दान करते हैं। जितनी तृप्ति भोजन करने में नहीं आती है, उससे ज़्यादा तृप्ति ज्ञान प्राप्त करने में आती है। बोलिए, प्रवचन सुनने में तृप्ति आती है कि नहीं आती है? आप सब आए हैं यहाँ, कैसे आए हैं? प्रवचन सुन सुन के आए हैं। कैसे आए हैं? प्रवचन सुन सुन के आए। कहाँ जा रहे हो? उन माता जी के पास जा रहे हैं जिनका प्रवचन सुनते हैं। तो ज्ञान दान आपको सोनागिर ले आया। अच्छा, साधु औषध दान करते कि नहीं करते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं कि जिस शहर में जाते हैं और वहाँ जब प्रवचन होता है तो बीमार से बीमार आके बैठते हैं और 4 दिन बाद आके कहते, बोले माता जी हमारी तो दवाई छूट गई। क्या? एक नहीं, 50 प्रैक्टिकल हैं। एक बहन जी को इतना डिप्रेशन था कि घर वालों ने कह रखा था, इन्हें कुछ मत कहना, इन्हें फुल रेस्ट देना और ऐसी बात मत करना कि इन्हें टेंशन हो जाए, नहीं तो ये बहुत बढ़ जाएगा, ये बहुत बीमार हो जाएंगी। उन्हें किसी ने बताया, बोले माता जी आई हैं। तो उन्होंने घर वालों से कहा, माता जी आई हैं, मुझे दर्शन करने जाना है। अब घर वाले मना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीमार है, मना करेंगे तो टेंशन हो जाएगी, चलो ले चलते हैं। दूसरे दिन कहा, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। प्रवचन सुनने आई। तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई, छठे 7वें दिन तो बोली मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डिप्रेशन गायब, बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत, डिप्रेशन की शिकायत, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो प्रवचन सुनने से कंट्रोल रहती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी एक बार हो जाए ठीक तो नहीं होती हैं, लेकिन कंट्रोल रहती हैं। कब कंट्रोल रहती हैं? जो यहाँ से कंट्रोल रहता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान दान में 4 दान आ गए। बोले हाँ या ना? श्रावक साधु के शरीर की रक्षा करता है और साधु श्रावक के आत्मा की रक्षा करता है।
तो साधु भी बिना दिए नहीं लेता है, तुम्हें देता है फिर लेता है ना। तो अब ये तो हो गया दान। अब त्याग किसे कहते हैं? अब जैसे कोई शराब पीता है तो शराब का त्याग है ना, बीड़ी का त्याग है, सिगरेट का त्याग है, तंबाकू का त्याग है, होटल में खाने का त्याग है, बाजार के खाने का त्याग है, ये त्याग है। व्यवहार की दृष्टि में ये त्याग है। लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि को कम करके निश्चय की दृष्टि में पहुंचते हैं तो फिर अच्छे और बुरे का भेद नहीं होता है, सब कुछ का त्याग है। जैसे तीर्थंकर प्रभु ने दीक्षा ली तो उन्हें क्या कहा था? मैं आभूषण का दान करता हूँ, मैं राज्य का दान करता, कहा था क्या? अरे बोलिए ना, क्या कहा था? त्याग, है ना। वस्त्र, आभूषण, धन दौलत, परिवार, सब का त्याग करता हूँ। उन्होंने दान नहीं दिया। दान सम्मान दिलाता है, दान भोग दिलाता है, दान संसार के वैभव दिलाता है, लेकिन त्याग मोक्ष दिलाता है। जब उत्तम त्याग होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब त्याग थोड़ा सा घर गृहस्थी की श्रेणी में होता है तो दान से भोगों की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, दान और त्याग दोनों अलग अलग चीज है। तो त्याग एहसान है या कर्तव्य है? अरे बोलिए ना, दान करना तो सामने वाले पे एहसान करना है या कर्तव्य करना है? अरे बोलिए ना, कर्तव्य है, एहसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि दान देने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। एक ने दिया है जो दिख रहा है, और मिला है वो नहीं दिख रहा है। जो मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, जो शुभ कर्म आ रहे हैं, जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, वो आंखों से नहीं दिख रहा है। और दान जो नोट हैं वो दिख रहे हैं, दे रहे हैं दिखता हुआ, और मिल रहा है बिना दिखता हुआ। और क्या ये तो सेव हो रहा है, सेविंग चल रही है। जैसे बैंक में आप नोट जमा करते हो ना, और जब जरूरत होती है तब निकाल लेते हो, या फिर इंश्योरेंस करवाते हो। उसमें क्या होता है? इंश्योरेंस में क्लेम मिल जाता है ना। ऐसे ही आपने जो यहाँ पर दिया है वो आपने इंश्योरेंस कर लिया। अब इस जन्म में तो छोड़ो, कितने जन्म तक मिलेगा इसका नहीं पता है। आप इस पंडाल में बैठे हो, कैसे बैठे हो? यदि किसी ने दान नहीं दिया होता तो ये पंडाल नहीं बनता, और ये पंडाल नहीं बनता तो यहाँ बैठते कैसे? इसका मतलब पुराने किसी ने दिया तो हम उपयोग कर रहे हैं, और हम दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी उपयोग करेगी। यह दान की महिमा। कोई मंदिर 2000 साल पुराना, कोई 1600 साल पुराना, कोई 800 साल पुराना, आपने दर्शन किए। कैसे दर्शन किए? किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने तो दान दिया होगा। आज सहस्त्रकूट बन रहा है तो सहस्त्रकूट में जो प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, आने वाली हजारों वर्ष तक की पीढ़ियां उसके दर्शन करेंगी। तो दान की महिमा है, और इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि ये भोग भूमि दिला देती है। यहाँ कर के दान दिया जाता है, और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है और सब कुछ मिल जाता है। ये दान की महिमा है, हैं? कमाई तो हर व्यक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कमाई नहीं कर रहा है, कमाई हर व्यक्ति कर रहा है। तो कमाने का पुण्य अलग है और खर्च करने का पुण्य अलग है। क्या कहा मैंने? सामग्री इकट्ठा करने का पुण्य अलग है। भाई तुम पैसे से चीनी तो खरीद सकते हो, मगर खा सकते हो कि नहीं खा सकते बात अलग है। चीनी खरीदने का पुण्य तो है, मगर चीनी खाने का पुण्य है कि नहीं है। धन इकट्ठा करने का पुण्य तो है, मगर धन को सही जगह लगाने का पुण्य है कि नहीं है।
हैं, कमाने का पुण्य तो सबके पास होता है, मगर सही जगह लगाने का पुण्य सबके पास में नहीं होता है। एक बहुत दिनों पहले एक घटना सुनी थी कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री वाला व्यापारी था, बढ़िया गाड़ी थी उसके पास में, ड्राइवर था, ड्राइवर आज्ञा का पालन करता, आता जाता, उसको लेके जाता आता। ड्राइवर अपने आप को ड्राइवर समझता था, मालिक अपने आप को मालिक समझता था। किसी कारण से मालिक की मृत्यु हो गई, तो जो उस मालिक की पत्नी थी उसने ड्राइवर से शादी कर ली। अब मालिक कौन बन गया? अरे बोलिए ना, किसके लिए कमा रहा था? उस ड्राइवर के स्टेटमेंट अखबार में छपे थे। उस ड्राइवर का स्टेटमेंट ये था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मालिक मेरे लिए कमा रहा है। उसके बच्चे नहीं थे। अब सारा पैसा किसका? ड्राइवर का। किसने मेहनत करी? मालिक ने। और मालिक कौन बना? ड्राइवर। अपने कमाए हुए पैसे का उपभोग स्वयं नहीं कर पाया, बस कमा कमा के ये प्रॉपर्टी खरीद लो, ये मकान खरीद लो, ये दुकान खरीद लो, ये कर लो, और वहीं छोड़ के चला गया। एक बहन जी थी, करीब 25 साल पहले की घटना है। एक बहन जी थी, तो हम लोग एक शहर में गए। उन बहन जी ने शादी नहीं करी थी और उनके पास में पैसा बहुत था, उनके पिताजी का बहुत पैसा था। वो पहले वो जमींदार होते थे ना, उस परिवार से थी और अपने पिताजी की अकेली लड़की थी। तो सैकड़ों मकान, सैकड़ों जमीनें, और स्वयं लेक्चरर थी, तो खुद का भी खूब पैसा आता था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी उम्र करीब 60 साल की थी। तो यहाँ पर सोनागिर में कुछ बन रहा था, तो हमारे संघ की माता जी ने उनसे कहा, बहन जी आप वहाँ कुछ करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, सही जगह आपका धन लगेगा। बोली सोचूंगी, देखूंगी। वो कमरे से बाहर निकली और हम लोग ऊपर के कमरे में रुके थे। सीढ़ी में थोड़ा अंधेरा था, जाने क्या हुआ, उनका पाँव फिसला और सीधे लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम लोगों का वहाँ से बिहार हो गया। बिहार करते करते दूसरे शहर में पहुँचे, तीसरे शहर में पहुँचे, तो वो वहाँ पर ठीक होकर के फिर आई। माता जी ने फिर उनसे कहा, बोले आप जो है ना धन का उपयोग कीजिए, सही जगह लगाइए। बोले माता जी, अरे बोलिए ना, सोचूंगी। क्या बोली? सोचूंगी। फिर चली गई। उसके 1-1.5 महीने बाद पता चला उनकी डेथ हो गई। और जो उनकी संपत्ति थी, उनके रिश्तेदारों ने आपस में लड़ना शुरू किया, वो मेरी बुआ थी, वो मेरी मासी थी, वो मेरी है। और इतने केस हो गए उस संपत्ति पर कि वो संपत्ति लड़ने के काम आई है, धर्म करने के काम नहीं आई। जरूरी नहीं है कि जो संपत्ति आप कमा रहे हो वो आपके पुण्य कमाने में काम आए, हो सकता है वो पाप कमाने में काम आए। ये धन छूटता नहीं है, बड़ी मुश्किल की वाली बात तो यही है, निकलता नहीं है हाथ से। और अभी आपने कोरोना में तो खूब उदाहरण देख लिए होंगे, कैसे गए, पास में कौन था, अस्पताल में कौन साथ में था, तिजोरी, नोट, सोना, चांदी है, परिवार, पत्नी, बच्चे, बहू, बेटा, कौन साथ में था जब वो गए थे? कोई भी साथ में नहीं था। जितना जोड़ा था, चाहे परिवार जोड़ा हो, रिश्ते जोड़े हो, मकान जोड़ा हो, धन जोड़ा हो, नोट जोड़े हो, बैंक बैलेंस बनाया हो, सब जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया। और सब पास में कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं था। ये जो बची हुई जिंदगी मिली है ना, जो लोग कोरोना में जो बच गए हैं वो भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं।
अब इस पुण्य को पुण्य में लगा दो, और नहीं तो जीवन व्यर्थ तो जा ही रहा है ना। तो आज उत्तम त्याग का दिन है, और त्याग अभी आप उत्तम त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार में लिखा है कि श्रावक के जीवन में दानम पूजा मुख्यम। क्या मुख्य है? दानम पूजा मुख्यम। दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य है, और झाना झैना मुख्यम, ज्ञान और ध्यान साधु के लिए मुख्य है। तो आपके लिए क्या मुख्य है? दान और पूजा, जो कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है तो सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। नक्षत्र उस समय की, समय का भी अपना महत्व है, ऐसे ही इन 10 लक्षण पर्व का अपना महत्व है। इस समय में करी गई पूजा, दान, भक्ति चौगने फल को प्रदान करती है। तो बंधुओं, आप सभी शिविरार्थी गण, इतने सारे दिन तक तो आप अपने रिश्तेदार के घर भी नहीं रहते हो, जितने दिन आप मेरे पास रह रहे हो। तो मेरे से आपकी रिश्तेदारी है या नहीं है? मैं आपकी रिश्तेदार हूँ या नहीं हूँ? हूँ ना, तभी तो आए हैं। ये कहो ना माता जी, तभी तो आए हैं। वो रिश्ता तो शरीर का रिश्ता है, और ये रिश्ता आत्मा का रिश्ता है। शरीर का रिश्ता तो घर वाले कहते हैं शरीर गया तो गया, लेकिन आत्मा का रिश्ता जब तक हम रहेंगे और जब मोक्ष जाएंगे तब भी साथ चलेंगे, ये तब तक बना रहेगा ये रिश्ता। और अच्छी तरह से जोड़ के रखना, कहीं बीच में इधर उधर मत हो जाना। कम से कम हर साल शिविर के माध्यम से ये क्या कहते हैं, वो चार्ज होता रहेगा। क्या होता है? चार्ज होता रहेगा। अब वो करवानी पड़ती ना, वो 1 साल का वो जो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, फिर से क्या करवाना पड़ता है? रेवेन्यू करवाना पड़ता है, रेवेन्यू करवाना पड़ता है, तो फिर से न्यू करवाना पड़ता है उसे। तो हर साल में एक बार रेवेन्यू हो जाता है, ये है ना। तो बंधुओं, धर्म का रिश्ता ही हमें सही मंजिल पर ले जाएगा, सही स्थान पर ले जाएगा। और बाकी तो मोह में सब खींच ही रहे हैं अपनी अपनी तरफ। बेटा अपनी तरफ खींचता है, पत्नी अपनी तरफ खींचती है, परिवार अपनी तरफ खींचता, वो तो खींच ही रहा है। लेकिन कहाँ खींचना है? जहाँ आत्मा का कल्याण होना है। तो हमारे बीच में इस सिद्ध क्षेत्र में पर्वत की तलहटी में बहुत सारे मंदिर हैं। जो पर्वत की व्यवस्था है वो तो जो दिल्ली वाली कमेटी के नाम से है, वो व्यवस्था पर्वत की व्यवस्था करती हैं सारे। और नीचे शायद 2-3 मंदिर भी हैं। दिल्ली वाली धर्मशाला में 2 मंदिर 3 मंदिर के दर्शन कल किए भी थे। इसके अलावा जो 13 पंथी कोठी है, 20 पंथी कोठी है, भट्टारक मंदिर है, आचार्य सुमति सागर जी का आश्रम वाला मंदिर है, राजा खेड़ा वाला मंदिर है, अम्बाला वाला मंदिर है, और पंचमेरु मंदिर है, और भी परमागम मंदिर है, कई मंदिर हैं। तो उनके हमारे मैनेजर जिस तीर्थ की रक्षा करते हैं, इन मंदिरों की रक्षा करते हैं, आने वाले यात्रियों की सुविधा प्रदान करते हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और इनके सम्मान के लिए कहाँ, हाँ, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, और भगवान पार्श्वनाथ के चिन्ह नाग का, बड़ा ही आज उत्तम त्याग का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और आज के दिन देने वाले दान का, बड़ा ही महत्व है।
सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और सहस्त्रकूट में विराजमान करने में मूर्ति का। बड़ा ही महत्व है। एक दिन अभी मैंने एक बात बताई नहीं है, वो बता दूं मैं आपको कि जो मूर्ति आप चाहे 1 साल में 2 साल में दे रहे वो ठीक है, लेकिन 100 रुपया दिन 1000 रुपये हो जाएंगे, और एक मूर्ति विराजमान आपकी हो सकती केवल 100 रुपया दिन। और 100 रुपये क्या है, एक बच्चा जब टॉफी खाने जाता है ना, वही खर्च कर देता है 100 रुपये। तो लाओ। एक गुटखा खाने वाले एक दिन में 200 रुपये का गुटखा खा जाते हैं, नहीं पीते हैं, हम बुरी आदत में नहीं, तो उसका पैसा हम दान करेंगे, और ऐसे 100 रुपये दिन भी निकालोगे तो। बहन जी बहुत भाव है इनके, हैं उर्मिला जी बहुत भाव है इनके, खूब भक्ति करती रहती, मड़ावरा से आई हुई हैं, और इनके भाव, और सब भाव तो सबके ही हैं, लेकिन बस उमड़ उमड़ के बाहर आने चाहिए, है ना। और जब उमड़ के बाहर आते हैं तो पता चलता है, क्योंकि भाई हम तो आंखों से देख सकते हैं, दिमाग को, मन को पढ़ तो नहीं सकते हैं, है ना। तो अब इस तरह से अपना 3, 2, 1, 1, 2, 3, इसके बाद फ्री। बस बोल नहीं है। शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। और कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में, है ना। मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। फानी ये जमाना है, जरा देर लगेगी। ओ मिल माटी में जाना है, जरा हाथों की लकीरों को बदलेंगे चंद प्रभु। हाथों की लकीरों बदलेंगे चंद प्रभु। सर दर पे झुकाना है, जरा देर लगेगी। सर दर पे झुकाना है, जरा देर लगेगी। मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाए, उसके पहले इस मिट्टी को अच्छा काम करके सोना बना लेना। बोलिए 24 भगवान की।
त्यागधर्मत्रम संदितो भवो सरसनिधिकरणम पुष्पांजलि। साधु समाधि स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिकारत्मती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा, विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार की ओर से अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 ही दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं, तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में आप करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।
चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।